हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल राम क्लासेस फॉर बीएड में स्वागत है। तो फ्रेंड्स, जो हम लोग पढ़ रहे थे वो समकालीन भारत और शिक्षा, तो कोलकाता विश्वविद्यालय आयोग या सैडलर कमीशन। तो इसमें पार्ट 1 में हमने ये पढ़ लिया था, ठीक है। उसका क्या कार्य था, क्या उद्देश्य था, आखिर किस लिए बनाया गया था, वहाँ से अच्छे से पढ़ा है। तो अब जो पढ़ेंगे वो है सैडलर आयोग की सिफारिशें एवं सुझाव। ये पार्ट 2 है इसका, ठीक है। तो इसमें हमें क्या पढ़ना है, सैडलर आयोग की सिफारिशें एवं सुझाव। तो इसकी जो पहली सिफारिश थी वो माध्यमिक शिक्षा संबंधी, मतलब माध्यमिक शिक्षा के संबंध में जो इन्होंने सिफारिश दी उसमें क्या बोला, इसमें बोला था जो इंटरमीडिएट कक्षाओं को विश्वविद्यालयों से अलग कर दिया जाए। जो इंटरमीडिएट की कक्षाएं हैं उनको विश्वविद्यालय से क्या अलग कर दिया जाए। दूसरी बात बोली थी इसमें, जो मतलब छात्र इंटरमीडिएट परीक्षा पास कर लें उन्हें ही उच्च शिक्षा में प्रवेश दिया जाए, ठीक है। और जो तीसरी बात बोली थी वो बोली थी इस स्तर की जो शिक्षा के लिए अलग से इंटर महाविद्यालय खोले जाएं, ठीक है। और चौथी जो बात वो बोली थी मतलब शिक्षा का माध्यम भारतीय भाषाएं हो, ठीक है। तो ये किस में था, ये था माध्यमिक शिक्षा संबंधी सिफारिशें थी। और इसमें हाँ, माध्यमिक शिक्षा परिषद की स्थापना भी करने के लिए बोला गया था, ठीक है, करने का सुझाव दिया गया था। और जो छात्रों के लिए छात्रावास की भी व्यवस्था की जाए ऐसा भी इसमें बोला गया था, माध्यमिक शिक्षा संबंधी। अब दूसरा आता है कोलकाता विश्वविद्यालय संबंधी। तो कोलकाता विश्वविद्यालय संबंधी क्या, इसमें मतलब बोला गया था एक ढाका में जो है जल्द से जल्द जो है आवास शिक्षण मतलब विश्वविद्यालय की स्थापना की जाए, ये इनका पहला सुझाव था। और जो दूसरा था वो था आवास शिक्षण विश्वविद्यालय खुलने से मतलब कलकत्ता विश्वविद्यालय का भार कम हो जाएगा। जो इन लोगों का विचार था वो मतलब बोल रहे थे जो ढाका में आवास शिक्षण विश्वविद्यालय खुलेगा उससे जो कलकत्ता विश्वविद्यालय इसका क्या भार कम हो जाएगा। जो तीसरी बात बोली थी वो बोली थी मतलब कलकत्ता नगर की सभी शिक्षण संस्थाओं का संगठन किया जाए और जिससे शिक्षण विश्वविद्यालयों का निर्माण हो सके, ठीक है। तो ये थी। और एक और थी, तो और जो तीसरा आता है वो आता है भारतीय विश्वविद्यालयों संबंधी सुझाव। तो भारतीय विश्वविद्यालयों मतलब जो है इंडियन यूनिवर्सिटीज, इनसे संबंधित उन्होंने क्या बोला था, मतलब विश्वविद्यालयों को सरकारी नियंत्रण से मुक्त करके स्वतंत्रता प्रदान कर दी जाए, ठीक है। जो विश्वविद्यालय है उनको सरकारी नियंत्रण से मुक्त करके मतलब स्वतंत्रता प्रदान की जाए। और जो दूसरी बात बोली थी वो बोली थी विश्वविद्यालयों में परीक्षा कराने मतलब पाठ्यक्रम का निर्माण करने एवं शोध कार्यों के लिए एकेडमिक परिषद की स्थापना की जाए। एकेडमिक परिषद की स्थापना करने के लिए भी इन्होंने सुझाव दिया था। और फिर बोला था इंटरमीडिएट के बाद जो स्नातक पाठ्यक्रम हो उसे 3 वर्ष कर दिया जाए और उसे भी दो में, मतलब एक तो था ऑनर्स कोर्स और दूसरा था आपका है मतलब स्नातक कोर्स, ठीक है। तो ये था। और इसमें मतलब विश्वविद्यालयों के प्राध्यापकों के अधिकारों में वृद्धि की जाए। तो ये किस में था, ये था भारतीय विश्वविद्यालयों संबंधी समस्याएं, वो सुझाव सिफारिशें, ठीक है। और मतलब विश्वविद्यालयों के ऑनर्स कोर्स की भी व्यवस्था की जाए, तो ये सभी बातें थी। फिर चौथा आता है स्त्री शिक्षा के संबंध में। तो स्त्री शिक्षा के संबंध में इन्होंने क्या बोला था स्त्री शिक्षा का विशिष्ट परिषद, ठीक है, की स्थापना की जाए। इसका उन्होंने बोला था मतलब कलकत्ता विश्वविद्यालय में स्त्री शिक्षा का विशिष्ट परिषद की स्थापना की जाए जो स्त्री शिक्षण का उपयुक्त पाठ्यक्रम तैयार करें, ठीक है। और जो दूसरा बोला था वो बोला था जो है शिक्षण प्रशिक्षण एवं चिकित्सा शिक्षा की भी व्यवस्था करने के लिए बोला था इन्होंने, ठीक है। तो ये थी अन्य समस्याओं संबंधी सिफारिशें। तो अन्य समस्याओं संबंधी क्या है, अधिक से अधिक अध्यापकों के प्रशिक्षण की व्यवस्था की जाए, ठीक है। इंटर एवं स्नातक के पाठ्यक्रम में शिक्षा शास्त्र, ठीक है, विषय शामिल किया जाए। इसमें मतलब शिक्षा शास्त्र विषय को शामिल करने के लिए भी सिफारिश दी थी। फिर बोला था कलकत्ता एवं ढाका के शिक्षा विभाग की स्थापना एवं ढाका में, कलकत्ता में और कहाँ ढाका में, ठीक है, क्या एक शिक्षा विभाग स्थापित किया जाए, ठीक है। और फिर बोला था विश्वविद्यालयों के पाठ्यक्रम में व्यावसायिक शिक्षा मतलब प्रोफेशनल एजुकेशनल देने की भी व्यवस्था की जाए। ये था अन्य जो है समस्याओं संबंधी सिफारिशें, ये थी। अब आता है माध्यमिक शिक्षा मतलब कोलकाता विश्वविद्यालय आयोग का मूल्यांकन में क्या गुण। तो इसका जो गुण है, पहला कौन सा गुण है, यह है माध्यमिक शिक्षा में सुधार के लिए प्रत्येक प्रांत में माध्यमिक शिक्षा परिषद का गठन किया जाए। कहेगा माध्यमिक शिक्षा परिषद का, प्रत्येक प्रांत में माध्यमिक शिक्षा में सुधार के लिए प्रत्येक प्रांत में माध्यमिक शिक्षा परिषद का गठन किया जाए। जो दूसरा है वो है मतलब माध्यमिक स्तर पर शिक्षा का माध्यम देसी भाषाओं को भी बनाया जाने लगा। और जो तीसरा है ये है विश्वविद्यालयों पर सरकारी नियंत्रण कम हो गया। जो विश्वविद्यालय थे उन पर क्या सरकारी नियंत्रण कम हो गए। जो चौथा है वो है विश्वविद्यालयों में व्यावसायिक पाठ्यक्रमों का शिक्षण भी किया जाने लगा। तो ये थे इसके गुण। और पांचवा है हाँ, ये है विश्वविद्यालयों में स्वास्थ्य शिक्षा के लिए फिजिकल ट्रेनर, ठीक है, फिजिकल ट्रेनर नियुक्त किया कर दिए जाएं। जो छठा है वो विश्वविद्यालयों में भिन्न भिन्न शिक्षा के लिए भिन्न भिन्न विभागों की स्थापना की जाए,
ठीक है। तो ये थे इसके गुण। अब इसके दोष देख लेते हैं। दोष है, आयोग ने ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज, ठीक है, कैम्ब्रिज विश्वविद्यालयों के आधार पर भारतीय विश्वविद्यालयों को विकसित करने का सुझाव दिया, जो अव्यवहारिक सुझाव था। ठीक है, ये अव्यवहारिक सुझाव था। दूसरा है, भारत जैसे गरीब देश में आवासीय विश्वविद्यालय की स्थापना का सुझाव समझ से बाहर था। ठीक है। और जो तीसरा है ये है, प्रधान स्कूलों की स्थापना का सुझाव किसी भी परिस्थिति में संभव नहीं था। ठीक है, प्रधान स्कूलों की स्थापना का सुझाव जो है किसी भी परिस्थिति में संभव नहीं था। और जो चौथा है वो है, आयोग ने मुस्लिमों की शिक्षा पर विशेष ध्यान देने के लिए कहा। यह सांप्रदायिकता, ठीक है, सांप्रदायिकता को बढ़ावा देना नहीं था तो क्या था। तो ये थे इसके दोष। अब देख लेते हैं इसका तत्कालीन प्रभाव। ठीक है, आयोग का तत्कालीन शिक्षा पर प्रभाव। तो क्या है, माध्यमिक शिक्षा के प्रशासन में सुधार होना शुरू हो गया था। जो माध्यमिक शिक्षा थे उनके प्रशासन में क्या सुधार होना शुरू हो गया था। जो दूसरा है वो, शिक्षा का माध्यम मातृभाषा बनाए जाने से भारतीयों की समस्या का हल हुआ। मतलब शिक्षा का जो माध्यम था उसे मातृभाषा बनाया गया, जिससे क्या भारतीयों की समस्याओं का हल हुआ था। तीसरा है, विश्वविद्यालयों के पाठ्यक्रम तथा परीक्षा प्रणाली में सुधार के प्रयत्न शुरू हो गए। तो विश्वविद्यालयों के पाठ्यक्रम तथा परीक्षा प्रणाली में सुधार के प्रयत्न शुरू हो गए थे। और जो चौथा है वो है, विश्वविद्यालयों में स्नातक की परीक्षा तथा शोध कार्य की व्यवस्था का कार्य तेजी से शुरू हो गया। और पांचवा है वो है, व्यावसायिक शिक्षा, कानून शिक्षा, इंजीनियरिंग तथा चिकित्सा शिक्षा की भी व्यवस्था कर शारीरिक शिक्षा विभाग की स्थापना की गई। क्या है कि शारीरिक शिक्षा विभाग की। ठीक है। अतः आयोग के शिक्षा पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़े, जिससे शिक्षा के क्षेत्र में प्रसार तथा सुधार हुआ। तो ये था कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग। ठीक है, तो आई होप ये टॉपिक भी आपको अच्छे से समझ में आया होगा। और इसकी पीडीएफ में नीचे लिंक दी गई है टेलीग्राम की, आप वहाँ से ज्वाइन कीजिए, वहाँ से आपको फ्री में मिल जाएगी। वहाँ से और भी सभी जो पीडीएफ है वो आपको वहाँ से सभी मतलब स्टडी मटेरियल मिलता रहेगा। तो ठीक है, ये आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। और आप चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए नए हैं तो, और शेयर भी कीजिए। तो अगला जो टॉपिक हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे हार्टांग समिट। ठीक है, 1929। तो आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।